किसी दूर देश में एक शक्तिशाली और क्रूर राजा राज्य करता था। उसका नाम था वज्रहृदय, जिसका अर्थ होता है पत्थर का हृदय। राजा वज्रहृदय अपनी कठोरता और निर्दयता के लिए कुख्यात था। उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, कई राज्यों को लूटा था और अपने शासन के तहत लोगों को भय और आतंक में रखा था। उसके महल के चारों ओर हमेशा सैनिकों का पहरा रहता था और कोई भी उसके क्रोध से सुरक्षित नहीं था। एक दिन राजा वज्रहृदय शिकार के लिए जंगल में गया। वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और घने वन में भटक गया। शाम होने लगी थी और राजा को भूख और प्यास लगने लगी थी। वो चारों ओर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अंततः वो थक हार कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा ने एक मधुर संगीत सुना। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक छोटा सा आश्रम है। आश्रम के बाहर एक वृद्ध भिक्षु वीणा बजा रहा था। भिक्षु का चेहरा अत्यंत शांत और प्रसन्न था। राजा वज्रहृदय क्रोधित हो गया। उसे लगा कि वो भिक्षु उसकी दुर्दशा का मजाक बना रहा है। वो भिक्षु के पास गया और चिल्लाया, अरे ओ साधु, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? मैं यहाँ भूखा और प्यासा भटक रहा हूं और तुम यहाँ बैठ करके संगीत का आनंद ले रहे हो। भिक्षु ने शांति से अपनी वीणा नीचे रखी और राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन संगीत शांति और सुकून लाता है। ये मन की बेचैनी को दूर करता है। राजा वज्रहृदय और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, शांति, सुकून? मेरे जीवन में ना तो शांति है और ना ही सुकून। मैंने हमेशा युद्ध और हिंसा ही देखी है। मेरा हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया है। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, महाराज, पत्थर भी पिघल सकता है, बस उसे सही गर्मी और सही समय की आवश्यकता होती है। राजा वज्रहृदय को भिक्षु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा हृदय कभी नहीं बदलेगा। भिक्षु ने कहा, महाराज, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर चीज बदलती है, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना हो। आपका हृदय भी बदल सकता है यदि आप चाहें तो। भिक्षु ने राजा को आश्रम में आमंत्रित किया और उसे भोजन और पानी दिया। राजा थका हुआ था, इसलिए वो वहीं पर सो गया। अगली सुबह जब वो जागा तो भिक्षु ने उसे ध्यान के बारे में बताया। भिक्षु ने कहा, ध्यान मन को शांत करने का और भीतर की शांति को खोजने का एक तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है और आप सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। राजा वज्रहृदय को भिक्षु की बातों में कुछ सच्चाई दिखी। उसने कभी इस तरह से सोचने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने भिक्षु से ध्यान का अभ्यास करने का तरीका सीखा। शुरुआत में राजा को ध्यान करना बहुत मुश्किल लगा। उसका मन बेचैन रहता था और उसमें हिंसा और क्रोध के विचार आते ही रहते थे। लेकिन भिक्षु ने उसे धैर्य रखने और लगातार अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राजा के मन में शांति आने लगी। वो अपने क्रोध और हिंसा पर नियंत्रण पाना सीखने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से उसे कभी भी खुशी नहीं मिली। कुछ दिनों तक आश्रम में रहने के बाद राजा वज्रहृदय अपने राज्य में लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा क्रूर राजा नहीं रहा था। उसके हृदय में परिवर्तन आ गया था। उसने युद्ध और हिंसा को त्याग दिया और अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। राजा वज्रहृदय ने न्याय और करुणा के साथ शासन किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाया। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे और उसे प्यार करते थे। राजा वज्रहृदय ने उस भिक्षु को कभी नहीं भुलाया जिसने उसके हृदय को पिघलाया था।
वो अक्सर आश्रम जाता था और भिक्षु से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी का भी हृदय बदल सकता है, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। आवश्यकता है केवल सही मार्गदर्शन और प्रयास की। शांति और करुणा की शक्ति सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है और एक बेहतर इंसान बना सकती है। पत्थर का हृदय भी प्रेम और समझ की गर्मी में कमल की तरह खिल सकता है। नमो बुद्धाय।